कराची सोसाइटी फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की जानिब से बच्चों पर तंबाकू नोशी के असरात पर एक मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मेहमान खुसूसी सदर प्रेस क्लब कराची इम्तियाज फरहान, काशिफ मिर्जा, चेयरपर्सन कराची यूनिवर्सिटी शोबा नफ्सियात डॉक्टर फराह इकबाल और दीगर ने शिरकत की। बच्चों में तंबाकू नोशी के असरात के हवाले से कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज फरहान ने DNN से बात करते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बच्चे सिर्फ स्मोकिंग नहीं, कोई सा भी नशा हो या कोई ऐसी हरकत हो जो उनकी सेहत के ख़िलाफ़ हो या अखलाक के ख़िलाफ़ हो, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूँकि आज का प्रोग्राम टोबैको के हवाले से था, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। और मैं तो वालिदैन से कहूँगा कि ये सिगरेट के साथ साथ अगर आपका बच्चा थोड़ा सा यंग है और बाइक इस्तेमाल करता है, अगर वो आपकी बाइक को बार बार साफ़ कर रहा है, उस पर ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, तो फिर आप अपने बच्चे पे तवज्जो दें कि वो वन व्हीलिंग की तरफ जा रहा है, चेजिंग के ऊपर जा रहा है, सारी चीज़ें। तो आप उसको समझाएं कि चेजिंग भी करे, ये भी एक नशा है, चेजिंग भी करे, वन व्हीलिंग भी करे, लेकिन फिर तरीके से करे। इस तरह नहीं करे कि दूसरे को भी नुकसान पहुँचे, उसको भी। इसे टोबैको के हवाले से सिगरेट तो देखें वैसे भी पकड़ में आ जाती है, फ़ौरन पकड़ में आ जाती है, माँ बाप को पता लग जाती है, तो रोकना चाहिए। और सिगरेट के साथ कोई भी नशा हो, उसको रोकना चाहिए। काशिफ मिर्जा का कहना था कि नौजवान और ख़वातीन तंबाकू की सनत के बुनियादी हदफ हैं, क्योंकि ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे के मुताबिक इस वक्त 13.3% लड़के और 6.6% लड़कियां जिनकी उम्रें 13 से 15 साल हैं तंबाकू को इस्तेमाल करते हैं। नौजवानों में नशे की इब्तिदा सिगरेट नोशी से होती है। स्कूलों और कॉलेजों में सेहत के इस खतरात को कम करने के लिए हम सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि इस टाइम पे मौजूदा जो हमारा प्रोजेक्ट है वो तंबाकू नोशी के ख़िलाफ़ है। हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर रोज़ाना 1000 से 1200 बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पे तंबाकू नोशी के शिकार होते जा रहे हैं और ये सालाना फिगर लाखों में पहुंच जाती है। मौजूदा अगर हम देखें तो जो 2002 के अंदर कानून साजी की गई थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी उस तरीके से अमल दरामद नहीं है। लूज सिगरेट मिल रहा है, तो हमारे तालीमी इदारे हैं, उनके इर्द गिर्द सिगरेट की दुकानें हैं, खोखे मौजूद हैं। बल्कि बहुत सारी शिकायत ऐसी भी हैं कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैफेटेरिया के अंदर भी मिल रहा है। हमारी जो सालाना अमवात सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से वो 1,60,000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई हैं। कानून मौजूद है, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मीडिया का एक बहुत अहम किरदार है जो कि किसी भी सोसाइटी के अंदर चेंज लाने के लिए, पॉलिसी मेकर को इस तरफ किसी भी इश्यूज़ के ऊपर तवज्जो दिलाने के लिए। तो इस वजह से हमने मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनके साथ एक वर्कशॉप का सेशन किया ताकि इस कानून की आगाही और सिगरेट नोशी के जो नुकसानात हैं उससे हम आगाह करें, ताकि मीडिया इसमें बर वक्त अपनी रिपोर्टिंग और इसको अपने जरीदे के अंदर शामिल किया जाए। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा नफ्सियात की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर फराह इकबाल ने बताया कि निकोटीन के अलावा भी सिगरेट में बहुत से मुज़िर अज्जा हैं। इसमें 4000 केमिकल्स होते हैं, जिसमें 50 के मुतालिक पता चला है कि वो मुज़िर नोयत के हैं। DNN से खुसूसी गुफ्तगू में डॉक्टर फराह इकबाल का कहना था कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराह इकबाल है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को इस वक्त देख रही हूँ और इस पाक के साथ मेरा एक पुराना ताल्लुक़ है एजुकेशन के हवाले से, मगर ये कैंपेन इन्होंने चलाई है स्मोक फ्री कराची के रेफरेंस से, तो मैं ऑन बोर्ड हूँ इनके साथ एज अ साइकोलॉजिस्ट। हम सिगरेट स्मोकिंग की जो बात करते हैं, हम फ़िज़िकल हेल्थ की बड़ी बात करते हैं और हम उसके बारे में बताते हैं कि ये कैंसरियस भी है और ये डैमेज करती है हमारी इम्यूनिटी को, हमारे ब्लड सेल्स को एनीमिक बनाती है, सब कुछ करती है। मगर हम साइकोलॉजिकल वेलबींग की बात नहीं करते कि साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर ये किस तरह से डैमेजिंग है। रिसर्चेस हमें ये बताती हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ इंटरनेशनली नहीं है, ये पाकिस्तान में भी रिसर्चेस हुई हैं और ये नेशनल हेल्थ सर्विस जो हैं ये हमें बताते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो साइकोलॉजिकली हमें बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है। वो डिप्रेशन की तरफ हमको लेके जाती है, इम्पल्सिविटी की तरफ लेके जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। ये बड़ी ख़तरनाक बीमारियाँ हैं, चाहे स्किज़ोफ्रेनिया के साथ भी लिंक निकला है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारियाँ हैं ज़हनी, और ये एज सच इतना क्योरेबल भी नहीं है। इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं, इसमें हम थोड़ा सा एडजस्ट ज़रूर हो जाते हैं अपनी ज़िंदगियों में, मगर ये ट्रीटेबल नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं ये रिकरिंग हैं और इसकी वजह से हमारी मेमोरी भी ख़राब होती है। नई नस्ल को तंबाकू नोशी जैसी मुज़र सेहत आदतों से बचाने के लिए और उन्हें मुस्तकबिल में कैंसर जैसी बीमारियों से दूर रखने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। कैमरा टीम के साथ सहर हुसैन, DNN न्यूज़ कराची। न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।